Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेनेजुएला की न्यूज़ पूरी दुनिया में है और एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन है अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। देखिए, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता विद इंडिया और एनी अदर कंट्री। यूक्रेन वॉज वेरी वेल डिफेंडेड। यूक्रेन के अंदर बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स थे जो 10 साल से 11 साल से वेस्ट ने लगाए थे। और यूक्रेन के बारे में आप समझिए कि यूक्रेन हैड द बिगेस्ट आर्म्ड फोर्सेस एंड एयर फोर्सेस इन यूरोप इंक्लूडिंग मैन पावर। 3 लाख से ज़्यादा उसके सोल्जर्स थे, प्लस मिलिट्री एज के लोग भी और भी ज़्यादा थे, ऑलमोस्ट 1 मिलियन यू कैन से। और साथ में उसके पास हर तरह के वेपन्स थे, बंकर्स थे, वेल डिफेंडेड टेरिटरी। तो रशिया का उसके साथ ऑपरेशन को आप वेनेजुएला के ऑपरेशन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं बताता हूँ क्यों। वेनेजुएला का ऑपरेशन इंडीड एक मास्टर क्लास है इन आइडियल सिचुएशंस। देखिए, 15 साल से अमेरिकन सैंक्शंस लगे हुए हैं वेनेजुएला के ऊपर। वेनेजुएला की सारी गरीबी अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से है और वेनेजुएला के प्रोडक्शन कम हुआ बिकॉज ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस। कहीं पे एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकता है, तो उसको 15 साल से वीक किया गया सैंक्शंस लगा के। फिर वेनेजुएला के पास कोई ऐसे आर्म्स ही नहीं खरीदे गए फॉर इवेंचुअलिटी लाइक दिस। उसने कोई डिफेंस अपग्रेड में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया कभी भी। दे डिड नॉट कीप अप विद एनी इन्वेस्टमेंट। तो अनडिफेंडेड टेरिटरी है। बेयर ब्रावाडो युद्ध भूमि में नहीं चलता, जोश नहीं चलता युद्ध भूमि में। जोश तो चाहिए सोल्जर्स के अंदर, लेकिन युद्ध लड़ा जाता है बुद्धि से। आप युद्ध में जैसे अगर आप युद्ध में जा रहे हैं तो पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मैं तो महाभारत के हिसाब से देखता हूँ कि कितना प्रिपरेशन किया था पांडवों ने। 12 साल तक, 13वें साल पूरा प्रिपरेशन किया था। युधिष्ठिर महाराज बोल देते हैं उसी हस्तिनापुर के पैलेस में, बोलते हैं वो कि राजभवन में बोलते हैं कि भीम को बोलते हुए शांत हो जाओ, अभी हमको युद्ध की तैयारी का समय है। तो 12 साल उन्होंने तैयारी करी, फिर अर्जुन को भेजा दिव्यास्त्र के लिए, प्रिपरेशन किया, अब फिर युद्ध हुआ। क्योंकि सैन्य शक्ति के बिना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आती है। और मैं अगर आपको डेटा दूं इसका, यू विल बी शॉक्ड टू सी, इसका रिपोर्ट आ गया अभी। तो जनरल रेजिन कैन उन्होंने ब्रेक डाउन दिया। 150 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे ऑपरेशन में और यूएस फोर्सेस मदुरो के कंपाउंड में 1 बजे सुबह पहुंची। थोड़ा फायर हुआ फ्रॉम द ग्राउंड फोर्सेस उनके पैलेस में और मदुरो ने सरेंडर कर दिया। उसको उठाया गया और उसको भेज दिया गया। तो क्रू जो उसको अटैक किया था, फ्रॉम चिनूक हेलीकॉप्टर्स दे यूज F-16, F-22 प्लस बहुत सारे सर्वेलेंस ड्रोन्स थे लॉकहीड मार्टिन के। दे वर ऑल सर्विंग तो पूरा द स्काई वाज क्लियर। तो आइडियल सिचुएशन था एयर ऑपरेशन के लिए और अगस्त से इसकी प्रिपरेशन चल रही थी। तो अमेरिकन जो स्पाइज है एवरी कॉर्नर ऑफ द यूक्रेनियन वेनेजुएलन पैलेस कराकास में थे। चाइनीज जो एम्बेसडर्स थे, चाइनीज जो डेलीगेशन आया था, वो भी उनको मिला था दोपहर में और उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ। तो ऐसा बोला जाता है कि एवरी सिंगल मेंबर अराउंड मदुरो, उसके आर्म्ड फोर्सेस के, उसमें से एक सोल्जर ऐसा था फॉर एवरी 5 जो अमेरिका के लिए काम कर रहा था। तो व्हाट ही एट, कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे रुकते हैं और क्या करते हैं, एवरी डिटेल ऑफ हिज मूवमेंट अमेरिका को मालूम था। क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। सो ऑल दीज डिटेल्स अमेरिकन फोर्सेस को मालूम थी और उनके ऊपर जो सर्वेलेंस किया गया था महीने से, दे न्यू एग्जैक्टली उसका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कैसे चलता है। हु आर हिज सोल्जर्स, यही पता था कि कौन। तो मोस्ट ऑफ द क्यूबन सोल्जर्स आर गार्डिंग हिम इन पर्सन, यही पता था। तो नाउ द मिलिट्री ऑपरेशन जब होता है, जब आपके पास इतना सारा इंटेलिजेंस हो, तो प्रिसीजन ऑटोमेटिकली आ जाता है। उनको ये भी मालूम था कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स विल नॉट फायर। और जो भी थे उनके बुक और जो भी उनके सिस्टम्स थे,
वो तुरंत ही उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया थ्रू एयर ऑपरेशन। जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट थी वो थी डेल्सी रोड्रिगेज। वो तुरंत जैसे ही मडूरो कैप्चर होता है उसके 2 घंटे में शी इमीडिएटली मेक्स एन अपीयरेंस एंड टेक्स ओवर द गवर्नमेंट। और उसके बाद उनकी जो आर्म फोर्सेस है दे टुक ओवर द गवर्नमेंट और उन्होंने तुरंत एयर मूवमेंट एंड ग्राउंड मूवमेंट पे कंट्रोल करने की कोशिश करी। बाय दिस टाइम द ऑपरेशन वाज ऑलरेडी डन। अमेरिका ने बोला था उसको कैप्चर करेगा, यूएस में लेकर आएगा, उसको पनिशमेंट देगा और सारा जो तेल है वो अमेरिका एक्सपोर्ट करेगा ना। ओवरनाइट अमेरिका के पास $17 ट्रिलियन का ऑयल एक्सेस आ गया। अभी ये सिर्फ इनिशियल पीरियड है, अभी कुछ हुआ नहीं है फाइनल। अभी देखना पड़ेगा कि इज इट फाइनल, मतलब कि वेनेजुएला मान जाएगा या नहीं मानेगा। और जो मकादो है उनकी जो जिसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था और उसको लाना चाहते हैं, एंड तो वो भी रेडी है फॉरेन में टू टेक ओवर द गवर्नमेंट। लेकिन ट्रम्प का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि मकादो इज नॉट पॉपुलर ऑन द ग्राउंड। मतलब कि एक डील हुई है डेल्सी रोड्रिगेज के साथ कि आपको हम मदुरो को दे देंगे, उसकी वाइफ को दे देंगे, लेकिन पावर हमारे हाथ में रहेगी और हम आपको डील्स दे देंगे। आपको तेल चाहिए, आपको तेल मिल जाएगा। तो ऐसा भी एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि चाइना, जो कि सपोजिटली द बिगेस्ट अलाय ऑफ वेनेजुएला, चाइना तो कहीं दिखता ही नहीं है। बस चाइना हैज ए हैबिट ऑफ अबैंडनिंग। भारत की शेख हसीना अगर आप देखते हैं, उनको भारत ने बचाया, दलाई लामा को भारत ने बचाया, मतलब भारत स्टैंड्स विद हिज एलाइज। लेकिन चाइना किधर है? चाइना तो अलाई था ईरान का, चाइना तो अलाई था नॉर्थ कोरिया का, चाइना तो अलाई था, जिस चीज का चाइना अलाई है वहां पे गायब हो जाता है। ना मकादो का भी आना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज ऐसा लगता है कि जो डील है डेल्सी रोड्रिगेज के साथ हो गई है। क्या मार्को रूबियो एडमिनिस्टर करेंगे वेनेजुएला को? जब ट्रम्प ने बोला था मेरे पीछे खड़े हैं, इसका मतलब ये है कि मार्को रूबियो इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट डिपार्टमेंट, सो स्टेट डिपार्टमेंट विल कंट्रोल द वेनेजुएलन रिजीम। तो वो तो पहले से ही कर रहा है। क्या विल अमेरिकन ट्रूप्स एंटर? क्योंकि अभी तो क्या हुआ है, उसको किडनैप किया है, उसको ले गए बाहर और उसके बाद वो अमेरिका ऑलरेडी न्यूयॉर्क में लैंड कर चुके हैं, ऑलरेडी जेल में जा चुके हैं, वो उसकी वाइफ दोनों। नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज फाइंड द नेक्स्ट स्टेप्स। सी अमेरिका के साथ क्या है कि अमेरिका इज वेरी गुड इन टैक्टिक्स बट अमेरिका इज वेरी बैड इन स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म। तो अभी मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि जो वेनेजुएलन फोर्सेस हैं, सडनली मैं देख रहा हूँ एयर मूवमेंट वेनेजुएलन फोर्सेस का, उनके F-15 ब्लॉक के, सॉरी F-16 15 ब्लॉक के, एंड सुखोई MK-2 जो उनके पास प्लेन थे, वो सडनली साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनके जितने भी नॉर्दर्न बेसेस हैं दे आर ऑल अंडर द रडार ऑफ अमेरिकन फोर्सेस। तो वो शायद फ्रीली ऑपरेट नहीं कर पाए। और क्या हुआ है वेनेजुएला की पूरी फोर्सेस का, वी डोंट नो। तो सरप्राइज एलिमेंट इतना ज़्यादा था कि कैपिटल के बीच में कैराकास में फ्रीली ऑपरेट कर रहे हैं अमेरिकन फोर्सेस, इतना कंट्रोल है उनका एयर स्पेस के ऊपर। सो देयर वाज नो वे वेनेजुएलन फोर्सेस वुड हैव मूव्ड। क्या वेनेजुएला को प्रिपरेशन करना चाहिए था? बिकॉज ये कंट्रीज जो होती है दे ब्रावाडो में ज़्यादा रहती है, दे डोंट टेक एनी एक्शन। साउथ अमेरिका इज अब ये भारत को क्वेश्चन पूछना चाहिए दुनिया को, इफ साउथ अमेरिका इज जो आपका बैकयार्ड है उसमें कोई दूसरा देश नहीं आ सकता, तो व्हाई आर यू देयर इन भारत बैकयार्ड? वो आंसर भारत के पास ही है कि जिस तरह अमेरिका ने अपने बैकयार्ड को सिक्योर किया मिलिटरीली, वो भारत को भी करना पड़ेगा बैकयार्ड को। देयर शुड बी नो फॉरेन इंटरवेंशन इंक्लूडिंग अमेरिकन। रशिया को भी करना पड़ेगा। मतलब ये तो नहीं कर सकते कि आप मेरी जगह पे नहीं आओ और हम आपकी जगह पे रहेंगे। अमेरिका ये बोल रहा है नहीं तो हम फोर्स यूज करेंगे डेडली। क्या भारत के विरुद्ध यूज कर सकता है? एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं। भारतीय फोर्सेस, भारतीय एयर डिफेंस, भारतीय टेक्नोलॉजीज और वो सब अलग लेवल पे है। इसके पास तो बेसिक गन्स भी नहीं है ठीक से, और बेसिक गन्स भी हैं वो दिखाने के लिए हैं। आपको याद होगा कि जब वो थ्रेट दिया अमेरिका ने, उसके बाद से दे स्टार्टेड रिपेयरिंग इट। दे आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। सेम इज द सिचुएशन विद एनी अदर कंट्री, कोलंबिया, क्यूबा, चाहे जितना भी अमेरिकन सैंक्शंस की बात हो, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और सारे करप्शन की जड़ है
सोनिया गांधी जैसे लोग वहाँ पर भी हैं। सोनिया गांधी तो वेटिकन के लिए काम करती है, उसी तरह के लोग वहाँ पर भी हैं। और वो लोग जो हैं उनकी लॉयल्टी उनके देशों को नहीं रहती। वो उनके अंदर एक यूनिक स्लेव सिंड्रोम है। दे वांट टू ऑफर एवरीथिंग फॉर पीस। ले जाओ, सब कुछ ले जाओ फॉर पीस। दे आर विलिंग टू लिव इन पॉवर्टी। तो जो जब उस तरह का एटीट्यूड होता है, देन देयर इज नो वे यू कैन डिफेंड योरसेल्फ, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले हार चुके हो। तो यही हो रहा है वेनेजुएला के साथ, यही होगा कोलंबिया के साथ, यही होगा मैक्सिको के साथ। ट्रम्प ने ऑलरेडी बोल दिया, क्लॉडिया शेनबॉम कार्टेल की प्रेसिडेंट है, मैक्सिको की प्रेसिडेंट नहीं है। इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और देयर इज नो कंडेमनेशन केम फ्रॉम मैक्सिको, क्योंकि उसने एक लाइन ऐड कर दी ट्रम्प ने कि शी इज ए गुड पर्सन। भारत में भी ऐसे करते हैं ट्रम्प, मोदी इज ए गुड मैन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए रोग गवर्नमेंट, ऐसा भी बोल सकते हो। ओके, हिम्मत शायद नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा माइंडसेट है। तो ये जो इट वर्क्स विद द साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ये इट वर्क्स विद अफ्रीकन कंट्रीज, जो कि हमेशा ये दोनों कॉन्टिनेंट हमेशा ही गुलाम रहे। एशिया में क्या है कि मल्टीपल पावर्स आर देयर और सब लोग लड़ना जानते हैं और सब लोगों को मालूम है इनकी करतूतें। तो देयर इज ए कल्चरल डिवाइड, बिग कल्चरल डिवाइड। अमेरिकन कल्चर, एशियन कल्चर्स अनमर्जेबल है ना, जमीन आसमान का फर्क है। भारत का कल्चर, अमेरिकन कल्चर कोई कंपैरिजन ही नहीं है, और देयर इज नो कॉमनैलिटी, कुछ है नहीं उसके बीच में। और रिलीजन्स में भी डायकोटोमी है। तो लेकिन आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में, एशिया पैसिफिक में, मतलब वेस्ट एशिया में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहाँ पे एग्जैक्ट सेम मॉडल अमेरिका फॉलो करता है, कैरेट एंड स्टिक। कैरेट क्या है? अमेरिकन वीजा, मतलब जो पेपर है, आप रह लो आके, कुछ और दे नहीं रहा है, कुछ पैसा नहीं दे रहा है, आपका तेल मेरा है। तो सऊदी अरेबिया ने थ्रेटन किया कि अगर आप वो तेल बेचोगे तो मैं 90% प्रोडक्शन में कम कर दूंगा। अमेरिका बोलेगा आई डोंट केयर, कर दो, हम लोग तो वेनेजुएला का ऑयल, बिकॉज नाउ अमेरिका इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। 50% ऑफ नोन ऑयल रिजर्व्स जो है अमेरिका के कंट्रोल में। रशिया का रिएक्शन क्या है? काफी म्यूटेड रिएक्शन है। कंडेम किया उन्होंने, बाकी कंट्रीज ने कंडेम किया है, सऊदी अरेबिया ने कंडेम किया, कतर ने कंडेम किया है, पर उसका कोई वैल्यू नहीं है। सो see, first of all, American operation very smooth है under ideal conditions. I saw very good operation. Ideal condition, ये टेस्ट वाली कंडीशन है, एक्सरसाइज वाली कंडीशन है, आइडियल है सब कुछ। उनको मालूम है कुछ अपोजिशन नहीं है। तो ये इस वॉर को आप भारत के साथ किसी कंपेयर नहीं कर सकते। तो रशियन रिएक्शन बीइंग म्यूटेड, ऐसा लगता है कुछ डील वहां पर भी हुई है। ओके, पहले हम बोलते थे कि सेटिंग है, अब बोलते हैं डील हुई है। और चाइना का रिएक्शन ऐसा लगता है कि चाइना ने कोऑपरेट किया है, चाइना हैंडेड ओवर मडुरो टू हिम, कुछ रिएक्शन नहीं है। और बाकी देशों का रिएक्शन कुछ है ही नहीं, भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया इसके ऊपर, क्योंकि वेनेजुएला तो भारत को दुश्मन मानता था। व्हाट हैपेंड टू वेनेजुएला सपोर्टिंग हमास इन पैलेस्टाइन, तो उससे उधर से भी कोई रिएक्शन नहीं है। तो वेनेजुएला ने वो सारे फ्रेंड्स इकट्ठे किए जो एक्शन नहीं ले सकते। ये रशिया को भी सोचना चाहिए कि आपके पास वो सारे फ्रेंड्स हैं जो एक्शन नहीं लेंगे, एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया। इसलिए जो भारत और रशिया का रिलोस एग्रीमेंट है, दैट इज मोर फेवरिंग इंडिया देन रशिया। उससे कोई रशिया को फायदा नहीं है, क्योंकि भारत न्यूट्रल रहेगा। सो अलायंसेस बन ही नहीं सकती। तो भारत इज इटसेल्फ ए लार्ज कंट्री जो इटसेल्फ कैन डील विद इट। मैन पावर की शॉर्टेज नहीं है, इक्विपमेंट की शॉर्टेज हो सकती है, और मिसाइल्स की शॉर्टेज नहीं है भारत के पास। इक्विपमेंट मतलब लॉन्चर्स कितने हैं, कहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, या फिर आप एशिया में कहाँ तक आपकी नेवी जा सकती है। मतलब वी ऑल नो कि नेवी भारत की छोटी नहीं है, बहुत बड़ी नेवी है। और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में भारत की नेवी की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, कैन ईजिली गो अप टू अटलांटिक इफ सैटेलाइट्स आर यूज्ड। तो ये सब कंसिडरेशन देखते हुए ऑपरेशन वाज ग्रेट। अभी इसके अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। हम लोगों ने सोचा था कि ये शायद नहीं होगा, मुझे लग रहा था होगा नहीं होगा, आई वॉज इन टू माइंड्स, तो मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये सीक्रेसी रखी जाती है एंड वी डोंट नो। तो उन्होंने लिया, बिकॉज दिस वॉज द ओनली मोमेंट लेफ्ट कि मदुरो को पकड़ा जा सकता है। तो मदुरो को पकड़ने पे वॉर रुक जाएगा,
तो उनको इन्वेड नहीं करना पड़ेगा, तो वो उन्होंने अचीव कर लिया। बट अगर डेल्सी रोड्रिगेज आ जाती है तो मदुरो रिजिम इज इन पावर। अगर मकादो आ जाती है तो राइट्स हो जाएंगे। तो फॉर अमेरिकन इंटरेस्ट टू कीप डेल्सी रोड्रिगेज इन पावर मेक्स मोर सेंस देन ब्रिंगिंग मकादो इन पावर। ओके, तो इसलिए ये जो एक्चुअली देखा जाए तो अमेरिकन जो स्ट्रेटेजी के तो बड़ा उनका सिंपल है, तेल चाहिए और तेल के लिए उनको फेवरेबल गवर्नमेंट चाहिए, बस यही चाहिए, और सारा तेल उनके थ्रू ही बिकना चाहिए, अमेरिका के थ्रू, ये डिमांड है। वेनेजुएला कैन नॉट सेल एनी ऑयल ऑन इट्स ओन, एवरीथिंग हैज टू बी सोल्ड थ्रू अमेरिका। अब वेनेजुएला के जो रेबल्स हैं वो क्या करेंगे? अगर वो रेजिस्ट करते हैं, अटैक करते हैं, तो ग्राउंड फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, वेयर एवरी सिंगल रिफाइनरी और डेस्टिनेशन हैज टू बी सोर्स्ड, हैज टू बी प्रोटेक्टेड बाय द अमेरिकन ट्रूप्स ऑन ग्राउंड। तब सिचुएशन बदलेगी। तो अभी बहुत इनिशियल फेज है, टैक्टिक्स बड़ी अच्छी यूज करी, एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको पनिश करेंगे। सो एक तरीके से अमेरिका का ईगो और एक पावर प्रोजेक्शन ने दिखाया कि किसी को भी किडनैप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोलंबियन प्रेसिडेंट, उसके बाद मैक्सिकन प्रेसिडेंट। ये जितने भी रिजीम से जो ज़्यादा बात करती हैं इनको ऐसे शांत कर दिया जाएगा। और लैटिन अमेरिका की रिजीम्स डरपोक होती हैं क्योंकि हाफ ऑफ देम आर वेरी वेरी करप्ट। उन सबको अमेरिकन ग्रीन कार्ड चाहिए, अमेरिका में रहना है। कॉलोनाइजेशन इज वेरी स्ट्रांग देयर। जो कॉलोनाइजेशन कांग्रेस पार्टी भारत के रिप्रेजेंट करती है वो एग्जैक्टली वही कॉलोनाइजेशन कांग्रेस पार्टी भारत को बेचती थी, और सेम एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट्स ऑफ साउथ अमेरिका लाइक दैट। आउटकम क्या? ये सारी क्रिश्चियन कैथोलिक गवर्नमेंट्स हैं, सारी की सारी कैथोलिक गवर्नमेंट्स जो है हमेशा हारती हैं एंग्लो सैक्सन ट्रूप्स के सामने, हमेशा। मिलिट्री हिस्ट्री है, दे ऑलवेज गेट डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, ये हिस्ट्री है। तो ब्रिटिश से बहुत डरते हैं, इसलिए उनको बुलाते हैं ग्रिंगो। बट बुरे नाम बुलाने से या क्राइम करने से कुछ होता नहीं है। ओके, तो अभी क्राइम का जवाब दे दिया ट्रम्प ने आके कि नाउ यू आर डूइंग, यू आर टॉकिंग सो मच, और क्राइम भी करोगे, टॉकिंग सो मच, देखो हम आपको ही किडनैप कर लेते हैं, बोल दिया उसने, कर दिया, दिखा दिया। भारत के लिए बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस है। अब भारत को भी कंपैरिजन तो हम नहीं कर सकते क्योंकि सिचुएशन अलग है। भारत ने तो एक न्यूक्लियर आर्म्ड, वेल डिफेंडेड, हेवीली आर्म्ड कंट्री को पिटाई की, समझे आप, मई में लास्ट ईयर। तो सिचुएशन अलग है। व्हाट भारत वाज टू पाकिस्तान, अमेरिका इज टू वेनेजुएला, ये समझ लीजिए। पाकिस्तान को आप सोच लीजिए यूक्रेन से भी ज्यादा पावरफुल है। ओके, तो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री को भारत ने सबक सिखाया है, वो अमेरिका की हिम्मत नहीं है। अमेरिका किसी यूरोपियन न्यूक्लियर आर्म कंट्री को अटैक नहीं करता। न्यूक्लियर आर्म कंट्री को भारत में सका है, तो भारत से कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी हालत कि भारत जो है वो न्यूक्लियर आर्म कंट्री को हराया, उसने अंडर न्यूक्लियर अम्ब्रेला युद्ध किया है। तो दैट इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड। तो भारत से इसका बिल्कुल कंपैरिजन मत करिए, बिकॉज ये सिचुएशन ही अलग है टोटली। सिचुएशन ये है कि आपके पास अनप्रिपेयर्ड एक आर्मी है, एक कंट्री है जो डिफेंडेड ही नहीं है, जोश में बस भाषण देते रहते हैं, कुछ नाचते हैं, नचाते हैं। टोटली मदुरो को नेशनल पावर बिल्ड करना इन लोगों को आता ही नहीं है। सारी कैथोलिक कंट्रीज हैं, इनको नेशनल पावर के हिसाब ही नहीं है, ये चर्च के हिसाब से चलती है। मेरे हिसाब से तो अगर वेनेजुएला को ग्वाटेमाला, कोलंबिया से मर्ज भी कर दें, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, सारी कंट्रीज फिर भी हार जाएंगी। They don't have the mindset, colonized mind है, they don't have the mindset for defense। उनका माइंडसेट है खाओ पियो मजे करो ऐश करो, ये है, कोई नेशनलिज्म का कुछ नहीं है। और जो दिखाते हैं पेपर में बॉलीवेरियन, ये वो कुछ है नहीं। इट क्रम्बल्स इन फ्रंट ऑफ द राइट प्रेशर, और एंग्लो सैक्सन्स को आता है हाउ टू कंट्रोल देम। सो ओवरऑल मैं तो बोलूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस अमेरिकन मिलिट्री फॉर डूइंग दिस सक्सेसफुल ऑपरेशन। एंड दूसरा मैं बोलूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर नोटिसिंग कि मोनो डॉक्ट्रिन इज इन फोर्स। और यूनाइटेड नेशंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए बोलूँगा बधाई हो कि आपने फिर देखा यूनाइटेड नेशंस तो किस लिए बना था, वो तो मैं बुक में लिख चुका हूँ। उसका कोई पर्पज़ ही नहीं है, उसका पर्पज़ कॉलोनाइजेशन को एक्सटेंड करना है और कुछ नहीं है। और आपने यहाँ पे देखा एक्स का यूज़, किस तरह एक्स को यूज़ किया गया फॉर
फ्री इंफॉर्मेशन, सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन कमिंग आउट ऑफ वेनेजुएला, क्योंकि अनपढ़ लोगों के तो लिखते ही नहीं है वहाँ पे आके, ज़्यादा लोग फेसबुक पे लिखते हैं, फेसबुक को कोई यूज़ नहीं करता, राइट। तो ओवरऑल देखा जाए तो इट इज़ ए फुल यूसेज ऑफ अमेरिकन पावर, 30% ऑफ अमेरिकन नेवल फ्लीट टू बी देयर, एंड उसके ब्लॉकेड के बाद ये ऑपरेशन हुआ है। इट्स लाइक आर्मेगेडॉन इज देयर, लेकिन ऑपरेशन हुआ प्रिसीशन एक्सट्रैक्शन का, which was a phenomenal display of under ideal situations। ये पाकिस्तान वाला सिचुएशन नहीं जिसका न्यूक्लियर भी है, मिसाइल्स भी है, तो ये कहीं और पे एम्यूलेट नहीं हो सकता, राइट। ये सिर्फ यहीं पे हो सकता है ना। वेनेजुएला वियतनाम है, वियतनाम तब बन सकता है अगर अमेरिकन ट्रूप्स अंदर घुसेंगे, तो आई डोंट थिंक सो अमेरिकन ट्रूप्स घुसने वाले हैं। दे वांट टू पुट फेवरेबल गवर्नमेंट्स देयर। मोस्टली डेल्सी रॉड्रिगेज अभी काम करती रहेंगी, अगर डेल्सी रॉड्रिगेज रही तो मकादो बाहर रहेगा, तो प्रॉब्लम विल स्टिल रिमेन द सेम, बदलने वाला नहीं है। और मदुरो तो भी परमानेंटली जा चुका है, बट रॉड्रिगेज इज इन, डेल्सी रॉड्रिगेज इज इन। तो ओवरऑल कैसे डेवलप होगा अगर लॉन्ग टर्म में अगर ट्रूप्स जमीन पे आते हैं, देन द ग्राउंड फाइटिंग विल बिगिन, और वो वही वाला सीन होगा जो इराक वाला सीन है। द होल कंट्री विल बी डिस्टेबलाइज्ड, और कुछ एरिया सिक्योर रहेंगे जहां से अमेरिका तेल निकालता रहेगा। सो अमेरिका हैज डन ए जॉब वेल, उन्होंने तेल का सोर्स सिक्योर कर लिया। अब देखते हैं पेट्रो डॉलर कैसे बनता है। सिल्वर के ऊपर चाइना के साथ चल रही है झड़प, और मुझे लगता है चाइना और यूएस ने एक तरीके से कोलैबोरेट किया है इस इंसिडेंट पे, वेयर चाइनीज डेलीगेशन इज देयर कंफर्मिंग कि वो पैलेस में है। सो चाइना का बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसके अंदर। लेट्स सी हाउ इन्वेस्टिगेशंस कम आउट। ये मेरा इनिशियल डेटा देखने में है, तो और उसके बाद हमको पता लगेगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी फ्यूचर ऑफ वेनेजुएला। आप हमारे शोज देखते रहिए, मेंबर ओनली वीडियोस देखिए, एंड हमारे गुरुकुल में जुड़िए टू लर्न अबाउट धर्मा इन ए मेथोडिकल वे। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।